हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थायोईथर। देखिए थायोईथर होता क्या है। जैसे आपने पढ़ा था क्या ईथर, ईथर पढ़े थे क्या ROR ग्रुप, एल्किल ग्रुप से, मतलब दो एल्किल ग्रुप जुड़े थे किससे, ऑक्सीजन से, तो उसे क्या कहते थे, ईथर, है ना। उसे क्या कहते हैं, ईथर। ठीक उसी तरह क्या होता है, जब ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाता है और उस सल्फर से दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं क्या, थायोईथर। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि थायोईथर ईथर का एनालॉग होता है, सल्फर एनालॉग। अच्छी चीज और जानते हैं आप, ईथर वाटर से डेरिवेटिव होता है। ईथर, ये सब लिखिएगा नहीं, ईथर वाटर से डिराइव किया गया, मतलब जब हाइड्रोजन की जगह पे एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं दो तो क्या बन जाता है, ईथर। उसी तरह थायोईथर हाइड्रोजन सल्फाइड से डेरिवेटिव है, मतलब कि जब हाइड्रोजन की जगह पे एल्किल ग्रुप जोड़ दें तो क्या बन जाता है, थायोईथर। ठीक, तो ये तो इंट्रोडक्शन था किसका, थायोईथर का। चलिए इसको लिख ही लीजिए, पहले लिखिए सल्फर एनालॉग ऑफ ईथर कॉल्ड थायोईथर। सल्फर एनालॉग ऑफ ईथर is called थायोईथर। तो थायोईथर क्या होता है, सल्फर एनालॉग होता है ईथर का, और उसमें ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर एटम आके लग जाता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, थायोईथर्स आर डेरिवेटिव्स आर हाइड्रोजन सल्फाइड। थायोईथर्स आर derivatives of hydrogen सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S। थायोईथर आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। इन द सेम वे, in the same way as ether, in the same way as the ether derivatives of water मतलब H2O, derivatives of water। ठीक, देखो जैसे आपने पढ़ा था क्या कि ईथर दो तरह से हो सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। मतलब ऑक्सीजन से दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट होते हैं तो उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल। अगर दोनों एल्किल ग्रुप सेम कम होते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक उसी तरह थायोईथर भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट ये लिखिए थायोईथर्स आर टू टाइप्स। थायोईथर्स आर टू टाइप्स। थायोईथर्स आर टू टाइप्स, symmetrical and unsymmetrical। symmetrical and unsymmetrical। symmetrical and unsymmetrical।
देखिए होता क्या है कि जब सल्फर से दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। इसको लिखिए, व्हेन टू आइडेंटिकल when two identical alkyl groups are attached with sulfur then thioether are called symmetrical ether. Then the ethers are called symmetrical thioether. चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे ठीक ये सल्फर है, सल्फर से इधर भी मेथिल ग्रुप लगा है और इधर भी, तो दोनों तरफ सेम टाइप के एल्किल ग्रुप हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, दोनों तरफ मेथिल मेथिल है। ठीक, तो ये कौन सा थायोईथर होगा, सिमेट्रिकल। ठीक, इसका नाम क्या होगा, डाई मेथिल थायोईथर, क्योंकि दो मेथिल है ना, डाई मिथाइल थायोईथर। ठीक, डाइमेथिल थायोईथर। उसी तरह और भी लिख सकते हैं, जैसे इस बार अगर C2H5 दोनों तरफ अगर जोड़ दें तब C2H5। ठीक, अब देखो यहाँ सल्फर से दोनों तरफ दो दो कार्बन की कोई एल्किल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, तो इसका नाम उसी तरह क्या होगा, डाई इथाइल थायोईथर, डाई इथाइल थायोईथर। ठीक, ये तो सिमेट्रिकल की बात हो गई। और अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, जब सल्फर की दोनों वैलेंसी अलग अलग डिफरेंट एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है तो उसे कहते हैं क्या, अनसिमेट्रिकल थायोईथर। तो अगला पॉइंट बना के लिखिए, व्हेन टू डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स different alkyl group when two different alkyl groups are attached with sulfur atom, then thioether thioethers are unsymmetrical। ठीक, जैसे देखिए यहां पे फॉर एग्जांपल
अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इधर लगा दें हम CH3 CH2 सल्फर CH3। ठीक, तो देखो ये सल्फर एटम है, सल्फर से एक तरफ एथिल ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ मेथिल, तो डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप हैं। ठीक, इधर एक कार्बन की चेन है, इधर दो कार्बन की चेन है। ठीक, अब नाम इसका कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली रखते हैं। जो अल्फाबेट में पहले एल्किल ग्रुप आता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद वाला फिर थायोईथर। ठीक, जैसे एथिल और मेथिल। ठीक, तो पहले क्या आएगा, एथिल ई वर्ड लेटर आता है अल्फाबेट में, फिर एम आता है, तो नाम कैसे रखेंगे, एथिल मेथिल थायोईथर। इथाइल मिथाइल थायो ईथर। ठीक, एथिल मेथिल थायो ईथर। उसी तरह और भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 सल्फर CH3। ठीक, जैसे यहाँ एक कार्बन कर दिए, इधर 3 कार्बन कर दिए, तो क्या होगा, इधर मेथिल आ रहा है, इधर प्रोपिल, अल्फाबेट में पहले एम आता है। ठीक, तो क्या लिखा है, मेथिल प्रोपिल थायो ईथर, मिथाइल प्रोपाइल थायो ईथर। ठीक ना, तो ये था इंट्रोडक्शन, थायो ईथर होते क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ एग्जांपल्स। ठीक, चलिए हम अब पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड, यानी हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशंस ऑफ थायो ईथर। प्रिपरेशंस ऑफ थायो ईथर। प्रिपरेशंस ऑफ थायो ईथर्स, थायो ईथर के बनाने की विधि। ठीक, फर्स्ट मेथड लिखिए, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ एल्कली मेटल मरकैप्टाइड। रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड विथ एल्कली मेटल मरकैप्टाइड, एल्कली मेटल मरकैप्टाइड, एल्कली मेटल ठीक, देखिए ये सब बहुत ही आसान टॉपिक हैं और आसानी से कंप्लीट कर लीजिए इसको। देखिए होता क्या है कि जब ठीक एल्किल हैलाइड को किसी भी एल्कली मेटल मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट और उसके थायोआल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, थायो ईथर बन जाता है। ठीक ना, तो कुछ स्टेटमेंट लिख लीजिए, पहले इसमें लिखिए व्हेन सोडियम मरकैप्टाइड, इसमें लिखते चलिए, लिखिए व्हेन सोडियम मरकैप्टाइड when sodium mercaptide and alkyl halide when sodium mercaptide and alkyl halides are heated up above 60 डिग्री, 60 डिग्री से ज्यादा, above 60 डिग्री टेम्परेचर, then thioether produced,
देन थायोईथर प्रोड्यूस्ड, थायोईथर तब प्रोड्यूस्ड हो जाता है। ठीक, एक्चुअली हम जानते हैं यह जो रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस की एनालॉगस होती है। विलियमसन सिंथेसिस भी क्या होते थे, ईथर बनाने की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता था। वो कैसे बनाते थे, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ हीट करते थे तो ईथर बन जाता था। ठीक, उसी तरह ये भी है, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम मरकेप्टाइड या पोटेशियम मरकेप्टाइड के साथ हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, थायोईथर बन जाता है। और वो रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक यानी कि बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, यानी कि SN2 रिएक्शन को फॉलो करती थी। ये भी SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है। और आपको पता है SN2 में जो कार्बोकेटायन होते हैं, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती। कहने का मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री फिर 3 डिग्री प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ आसानी से रिएक्ट देगा, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड के साथ आसानी से रिएक्ट ये नहीं करते हैं। ठीक, तो कुछ बातें हैं वो सब लिख लीजिए, इसमें लिखिए दिस रिएक्शन सिमिलर टू विलियमसन सिंथेसिस, पॉइंट बना के लिखिए, दिस रिएक्शन is similar to Williamson synthesis of ethers। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा विलियमसन सिंथेसिस होती क्या है, तो इसकी रिएक्शन हम एक यहाँ थोड़ा सा इंट्रो करा दे रहे हैं ना। जैसे क्या करते थे, उसमें कोई भी एल्किल हैलाइड लेते थे और खास बात ये थी जो एल्किल हैलाइड होती थी वो हमेशा 1 डिग्री का होना चाहिए, मस्ट कंपल्सरी, क्योंकि ये बाई मालिकुलर SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है, यानी कि बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करती है। तो ये 1 डिग्री का होना चाहिए, इसलिए कंडीशन थी ये 1 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, एल्किल हैलाइड फिर क्या करते थे, उसको सोडियम एल्काक्साइड का सोडियम ले लेते थे। ठीक, तो क्या करते थे, जब उसको हीट करते थे तो ईथर बन जाता था, इसी को कहते थे ईथर। ठीक, और सोडियम का हैलाइड, कुछ ऐसी रिएक्शन यहां भी होती है। ठीक, ये तो विलियमसन सिंथेसिस था, हमने विलियमसन सिंथेसिस के बारे में भी बताया है। अभी थायोईथर कैसे बनता है वो सब अभी नहीं लिखा है। ठीक, लिखिए इसमें अगला पॉइंट, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय विलियमसन सिंथेसिस या एल्किल हैलाइड का एल्किल मरकेप्टाइड से रिएक्शन, दोनों SN2 रिएक्शन को फॉलो करती हैं। SN2 रिएक्शन मतलब बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अगला पॉइंट बना के लिखिए, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 mechanism। SN2 मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। ठीक, अब हम इसकी रिएक्शंस आपको बताएंगे। ठीक ना, सारा स्टेटमेंट हमने आपको लिखा है क्या, जब कभी एल्किल हैलाइड को सोडियम मरकेप्टाइड के साथ 60 डिग्री या उससे ज्यादा पे हीट करते हैं तो थायोईथर बन जाता है। और जो थायोईथर जो बनता है ये विलियमसन सिंथेसिस के जैसा होता है। ठीक, क्योंकि वो भी SN2 रिएक्शन को फॉलो करती है वो, और ये भी वहां था ईथर बनते हैं, यहाँ थायोईथर बनते हैं। बस अंतर कितना है, केवल ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर एटम सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे देखिए एक रिएक्शन देखिए कैसे, हमने क्या बताया, एल्किल हैलाइड लेते हैं कोई। ठीक, एल्किल हैलाइड, RX को क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड।
जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कली मेटल के मरकेप्टाइड, एल्कली एटम के मरकेप्टाइड मतलब इसे क्या कहते हैं, मरकेप्टाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एल्कली मेटल, जैसे यहाँ सोडियम लगा दिए तो क्या होगा, सोडियम मरकेप्टाइड हो गया। ये इसे क्या कहेंगे, सोडियम मरकेप्टाइड। एक्चुअली जानते हैं Rs निगेटिव को मरकेप्टाइड आयन कहते हैं। अब देखो होगा क्या कि यहाँ सब पोलर बांड है, मतलब यहाँ पर एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन क्या है, मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ कार्बन क्या होगा, लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हेटेरोइलेक्ट्रिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। जब हाइड्रोजन ले लेगा तो उसका मतलब हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक उसी तरह सोडियम और सल्फर, सोडियम क्या है, लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सल्फर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर पे निगेटिव और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ देखिए हैलाइड भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, और मरकेप्टाइड भी न्यूक्लियोफाइल है, आरएस मरकेप्टाइड भी न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। हम आपको बताए थे न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, न्यूक्लियोफिलिक पावर कम। तो यहाँ हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर। तो कहने का मतलब मरकेप्टाइड जो आयन है ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, और जो हैलाइड का एनायन है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब मरकेप्टाइड वाला हैलाइड आयन को रिप्लेस कर सकता है। ठीक, अब बनेगा क्या, देखो जब रिप्लेस वो कर देगा तो क्या बन जाएगा, आर पहले से है एल्किल ग्रुप, ये मरकेप्टाइड आयन जाके हाइड्रोजन की जगह शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आर, चलो इसको आर डैश कर देते हैं। ठीक, आर डैश हो जाएगा। ठीक, यही तो क्या थायो ईथर, यही ना है, आर एस आर डैश, इसे कहते हैं थायो ईथर। ठीक, थायो ईथर, और बाई प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, सोडियम का हैलाइड, सोडियम यहां से हैलाइड यहां से, सोडियम हैलाइड। कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चलो इस बार ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड। एग्जांपल में एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ये एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम। चलिए सोडियम मेथिल मरकेप्टाइड CH3SN, इसे क्या कहते हैं, सोडियम मिथाइल मरकेप्टाइड, कैप्टाइड। ठीक, मरकेप्टाइड से रिएक्शन किया, और इसे क्या कहते हैं, एथिल ब्रोमाइड, ये सब जानते हैं, एथिल ब्रोमाइड। ठीक, अब क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ब्रोमीन जो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पे, लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये मीना है, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये लीना है, तो क्या होगा, इस पे निगेटिव चार्ज। ठीक, और उसी तरह यहाँ पर सल्फर क्या है, मीना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सोडियम लीना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, C2H5 सल्फर और मेथिल। ठीक, अब अल्फाबेट में अगर नाम रखें तो अल्फाबेट मेथिल और एथिल आता है, पहले एथिल आता है, क्या नाम रखेंगे, एथिल मेथिल थायो ईथर, एथिल मेथिल थायो ईथर। बाई प्रोडक्ट में निकल क्या आएगा, सोडियम का ब्रोमाइड NaBr। ठीक, तो ये एक तरीका था ईथर के, थायो ईथर के बनाने का। चलिए अगला मेथड पढ़ते हैं, फ्रॉम ईथर्स, ईथर से भी बना सकते हैं थायो ईथर। बस करना क्या है, आपको ऑक्सीजन एटम को सल्फर एटम से रिप्लेस कर दें किसी तरह से, और उसके लिए यूज करते हैं क्या, फास्फोरस पेंटासल्फाइड यूज करते हैं। फास्फोरस पेंटासल्फाइड के प्रेजेंस में जब ईथर को हीट करते हैं तो
थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो अगला मेथड आप लिखेंगे फ्रॉम ईथर। सेकेंड, फ्रॉम ईथर। फ्रॉम ईथर्स। ईथर से कैसे बनाते हैं? ठीक, स्टेटमेंट लिखिए, व्हेन ईथर आर हीटेड विथ, व्हेन ethers are heated with phosphorus pentasulfide, phosphorus pentasulfide, phosphorus pentasulfide मतलब P2S5, phosphorus pentasulfide, then thioether are produced, then thioethers are produced। ठीक, तब जाके थायोईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। और देखो यह भी एक प्रकार के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही फॉलो करता है। तो अगला पॉइंट ये भी लिख लीजिए, लिखिए, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। This is nucleophilic substitution reaction। यहां भी एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेसमेंट होगा। जैसे अगर 5 मॉलिक्यूल ले लें हम क्या ईथर के, CH3O CH3, जो ईथर यहाँ क्या कौन सा ईथर, डाई मेथिल ईथर है कि नहीं, इसका क्या नाम होगा, डाई मेथिल, क्योंकि 2 मेथिल है, डाई मेथिल ईथर। जब डाई मेथिल ईथर को फास्फोरस पेंटासल्फाइड यानी कि P2S5 के साथ हीट करते हैं, ठीक, जब हीट करेंगे तो सीधा सीधा बन जाता है क्या, थायो ईथर, डाई मेथिल का थायो ईथर। ठीक, और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बाई प्रोडक्ट में रिलीज हो जाए P2O5, इसे क्या कहेंगे, डाई मेथिल थायो ईथर। ठीक, ये क्या है, फास्फोरस पेंटासल्फाइड। ठीक, फास्फोरस पेंटासल्फाइड। चलिए अगला मेथड अब पढ़ते हैं हम लोग, फ्रॉम मरकैप्टॉल। मरकैप्टॉल एक मेथड और हम आपको बताते हैं प्रिपरेशन में, यानी कि कौन सा मेथड है ये, थर्ड वन, फ्रॉम थायोल या मरकैप्टन्स। तीसरा, फ्रॉम थायोल। थायोल आप लोग पढ़ चुके हैं ना, थायोल को एक दूसरा नाम क्या कहते हैं, मरकैप्टन्स। ठीक, इससे, और आपको पता था कि RSH को क्या कहते थे, थायोल, और ROH को क्या कहते थे, अल्कोहल। यहाँ सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन अगर आ जाता था अल्कोहल, अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दें तो थायोल हो जाता था। ठीक, समझ में आया। अब कैसे बनाएंगे, थायोल से थायो ईथर, लिखिए, थायो ईथर आर प्रोड्यूस्ड ऑन, थायो ईथर्स आर प्रोड्यूस्ड, थायो ethers are produced, thioethers are produced on passing vapor of
ऑन पासिंग वेपर ऑफ थायोआल या थायोआल वेपर, थायोआल्स वेपर, थायोआल्स वेपर ओवर मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना and zinc sulfide. Thioethers are produced on passing thioal vapors over mixture of alumina, एल्यूमिना जानते हैं क्या होता है, Al2O3, ये एल्यूमिनियम का एक एलाय होता है ना, एल्यूमिना एंड जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड मतलब ZnS जिंक सल्फाइड। ठीक, कैसे होता है सीधा से देख लीजिए यहाँ पर, जैसे दो मॉलिक्यूल के लिए RSS, इसे कहते हैं थायोआल। जब इसको किसके प्रेजेंस में, इसके वेपर्स को, थायोआल के वेपर को एल्यूमिना के साथ Al2O3 और जिंक सल्फाइड के मिक्सचर पे पास करते हैं और टेम्परेचर लगभग रखते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा। ठीक, तो क्या बन जाता था, ये थायोईथर बन जाता है, RSR का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ ही साथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो जाती है। ठीक, समझ में आया? इसे कहते हैं थायोआल या मरकैप्टन। इसे क्या कहते हैं, थायोआल, इसी का नाम क्या होता है, मरकैप्टन। ठीक, क्योंकि मरकरी को बहुत आसानी से कैप्चर कर लेता है, और इसे क्या कहते हैं, थायोईथर कहते हैं, थायोईथर। अब इसी तरह कोई भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए, जैसे मेथिल थायोआल अगर हम ले लें, CH3SH के दो मॉलिक्यूल ले लिए, इसको किसके साथ ही करा दें, Al2O3 और जिंक सल्फाइड के मिक्सचर से होके हीट कराते हुए 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर किए, तो क्या बन जाएगा, डाई मेथिल थायोईथर बन जाएगा। क्या कहते हैं इसको, डाई मेथिल थायोईथर, और साथ ही साथ बन जाएगा H2S। ठीक, उसका क्या नाम होगा, मेथेन थायोआल, मेथेन थायोआल। ठीक, तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ थायोईथर। चलिए अगली हेडिंग लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ थायोईथर। प्रॉपर्टीज ऑफ थायोईथर। ठीक, अब इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।